अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पार्लियामेंट में एक नया बिल आया है जिसके तहत जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की गई है और जिसकी रूह से और भी कुछ ये सारी एक्सटेंशन की भी बात है। वैसे एक्सटेंशन तो वो नहीं है, एक मियाद मुकर्रर करने की तजवीज़ है उसमें बिल में, यानी कि जिसमें आर्मी चीफ हो गए, चीफ जस्टिस हो गए। क्योंकि ये डिबेट्स का एक सिलसिला चल रहा है, पार्लियामेंट्स में डिबेट होती रहती हैं दुनिया भर में, और हमारे यहाँ चूँकि ये है कि हर आदमी अपना अपना नुक्ता नज़र रखता है और वो बाज़ का कोई तरमीम अच्छी भी हो तो वो कहेगा देखे जी हुकूमत ने इसमें ये फ़ायदा उठाना है। जैसे 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया कि अदलिया बर्बाद हो गई, लुट गई, मर गई और उसकी आज़ादी सलब हो गई। हालांकि उसमें जो ऊपर के 2-3 जजेस जिनमें से किसी चीफ जस्टिस की तैनाती थी, वो ना तो हमें से किसी आम कमी कमीन में से किसी ने बनना तो उन्हीं टॉप के 3-4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं था। लेकिन बहरहाल एक डिबेट तो है, हर एक आदमी का अपना नुक्ता नज़र है। इसके अलावा बुशरा बीबी की रिहाई हुई, उस पर भी डील और ढील की बात की गई और कुछ लोगों ने कहा जी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ज़ाहिर है जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो हमारे यहाँ चूँकि शिकायत लोगों को है कि बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से पार्लियामेंट के लोग, बहुत से पॉलिटिशियंस, तमाम तो नहीं, वो उसी तरफ ही हमेशा रुझान रखते हैं कि जी वहाँ से क्या सिग्नल मिलता है या सिग्नल लेने की कोशिश करते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का अहाता किया जाए, क्योंकि हमारे साथ दो एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जनाब मियां वहीद अहमद साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं लाहौर के। जनाब बहुत आपको खुश आमदीद कहते हैं। और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदील अकबर राना, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब। जनाब आपको भी हम वेलकम करते हैं अदील अकबर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो मैं मियां साहब आपसे शुरू करूंगा। ये जो अब एक नया बिल आया है जी, इसमें भी अब मुख्तलिफ आरात सामने आ रही हैं कि जी एक मुकर्रर कर दी जाए, एक मियाद मुकर्रर कर दी जाए। वैसे तो मियाद पहले भी थी, आपको शायद याद होगा कि माजी में एक दौर था कि शायद उस वक्त आर्मी चीफ की 5 साल होती थी, फिर भुट्टो साहब 4 साल। अच्छा हाँ, तो फिर भुट्टो साहब ने शायद वो कम कर दी, भुट्टो साहब ने की। तो मैं कह रहा था कि इसमें थोड़ा सा हमें रहनुमाई करें, फिर आगे हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब और जनरल साहब के दरमियान ज़िया साहब के जो पहला इख्तिलाफ था यही था। यानी उन्होंने उनकी म्याद कम की। वो 4 साल थी, तो वो उस वक़्त के कुछ दोस्त ये बात करते हैं आपस में कि जब हम लोग जनरल साहब के साथ बैठे थे, अच्छा, तो जो रिटायर्ड जर्नल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने बड़ा गिला किया कि जनाब भुट्टो साहब ने बड़ी ज्यादती मेरे साथ की, 4 साल से 3 साल कर दी है, जो कि मेरी आईनी में उसको क्यों कम किया। तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब आप को कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, हाँ, आप वो भूल गए हैं। अच्छा हाँ, ये तो एक अलग बात है। जितने उतनी बातें। दूसरी बात जो है ना इसमें मियाँ साहब जो ये हुआ है ना काम, देखिए मैं तो हालांकि हमें तो हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से बात तो वो करनी चाहिए, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ यही है कि आप अपना मौकफ नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह बात फिर भी कर लेते हैं। सर बात तो करनी वो चाहिए जो आने वाले वक्त के लिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर, और तो हमारे तमाम सियासतदानों के लिए और सियासत और जमहूरियत के लिए जो बात करने वाली है वो करनी चाहिए। मसला यह है कि 5 साल की मुद्दत कर दी आपने तीनों जगह पे, नेवल चीफ की भी और एयर चीफ की भी और आर्मी तीनों की आपने कर दी। हाँ, या तो यहाँ पे ये कर देना कि ये 5 साल के बाद फिर आगे नहीं, हाँ, इसको फिर तौसीक का तस्वर खत्म, फिर वो जो एक्सटेंशन है ना उसको जो है ना, चलें जी आप 3 साल के बाद, तो फेवर ही है ना, वो तो फिर फेवर 3 साल के बाद आप हमारे सियासतदान ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद चूंकि एक पूरा साल इसी में लग जाता है, वो एक नया इशू छिड़ जाता है, एक बहस चल। हालांकि देखेंगे किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जहां पे अगर पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है और अगर पार्लियामेंट के फैसले वाकई सुप्रीम है और वहां पे लोग बैठे अगर क्यों कह रहे हैं इतने ताकतवर, मैं अगर इसलिए कह रहा, अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो मुझे ये बताएं कि आर्मी चीफ का ग्रेड क्या है। हाँ 22 ही होगा, 22 होगा, 22। तो वैसे कहते हैं स्पेशल मुझे कह रहे हैं इससे और भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक
उस तैनाती के लिए पूरा मुल्क जो है ना उस वक्त, लेकिन इख्तियारात में तो ग्रेड 32 से भी ऊपर है। मैं कह रहा हूँ जो वजीर आजम से भी हमसे नाराज ना हो इस बात में। सर जो बात है, असल मसला ये है कि ये सियासतदानों की, मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़े नाम हैं, और मुझे वो जो एक मुहावरा है, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतने बड़े नाम वहां बैठे हैं, कोई बंदा ये बात नहीं करता। और मैं ये यकीन से आपको एक बात कह रहा हूँ कि आज नून लीग हमायत कर रही है, पार्टी है, इसको तो हुकूमत उनकी, अगर कल को ये अगर यही इस वक्त पीटीआई होती तो वो भी यही करती, वो भी यही करती, क्योंकि ये बात जो है ना, अगर ये ना करना होता तो ये आपस में बैठते। मियां साहब, आपने तो अंदर से पॉलिटिक्स देखी है, वो मैं आपसे पूछूंगा बाद में। अच्छा, हमारे पार्लियामेंटेरियन अभी इतने मैच्योर नहीं सर, देखें ये सिर्फ जात के अपने आज को देख रहे हैं, सिर्फ आज को देख रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं कि 5 साल के बाद फिर एक्सटेंशन होती है, फिर 10 साल हो गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा जो पीछे निजाम है, जो हमारे बाकी जर्नैल हैं, जो बाकी लोग हैं, काबुल लोग, क्या हमने वो खत्म हो गए? नहीं, बेशुमार लोग हैं। पूरा एक सिस्टम जो है ना, वो आप अदारे को, मैं समझता हूं कि इस वक्त ये अदारे की भी बेहतरीन हताहत का शिकार हो जाता है। यस सर, ये असल मसला ये है। और ये मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये इस तरह से अवाम को, आम आदमी को, लोगों को, और ये आप सारे काम छोड़ के जो कौम के लिए करने वाले हैं, जो मुल्क के लिए करने वाले हैं, हमारी पार्टियां, हमारे सियासतदान एक तरफ लग गए हैं। वो खुदा का नाम है कि जो आप करने वाले काम है वो करें। ये काम जो है, ये उनका इंटरनल देखें, ये मामलात थे उनके पहले नंबर पे, तो आपको इनमें जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये वो आर्मी खुद जो है ना, वो वहां पे उनका जो एक चल रहा है असूल, उस पे चलने दें, और वो भी डिग्निटी के साथ, जब टाइम पूरा हो। हाँ, कोई ऐसे जंगी हालात ना हो, कोई ऐसे मुल्क के अंदर जंगी हालात ना हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो भी अपने दूसरे, कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने जंगी लाश पैदा की, दूसरे नहीं, अली अमीन गंडापुर, अली राणा साहब से लेते हैं बात। अदील अकबर राणा साहब, ये अब आप भी ट्रैवल करते हैं, मियां साहब भी खैर बहुत ट्रैवल करते हैं, बाहर के मुल्कों के भी मॉडल स्टडी किए हैं आपने, तो मेरा ख्याल ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब इन डिबेट से हम कब बाहर आएंगे? हमें करने वाले तो बेशुमार काम है, आपके पास इतने पैकेजेस हैं, आप एआई पे बात कर रहे होते हैं, आईटी पे बात कर रहे होते हैं, अपने पोटेंशियल पे बात कर रहे होते हैं, तो हम तो अभी इन झगड़ों से नहीं निकल रहे जी, इसको तोसीक देनी है, इसको क्या करना है जनाब। ऐसा ही है, जैसे मियां साहब ने कहा, लम्हा फिक्री है पाकिस्तानी अवाम के लिए, और जो भी हम ये खबर, अब मैं ज्यादातर टाइम मैंने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में गुजारा या कुछ और मुल्कों में ट्रैवल किया, वहां पे आर्मी चीफ का मुझे नाम भी इन मुल्कों में बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे आर्मी चीफ का नाम तक नहीं पता, मुझे आईएसआई चीफ के नाम का भी नहीं पता, उनकी जो भी सिक्योरिटी की होती है, चीफ जस्टिस का नहीं पता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये असल में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पर्सनलाइज्ड किस्म की, हम शख्सियत परस्ती के ऊपर बड़ा रखते हैं। हमारा लिटरेचर भी ऐसा है, हमारी सियासत भी ऐसी है, हमारा समाज भी ऐसा है, जिसमें हम शख्सियत परस्ती जो है ना, उसकी बेस को हम रखते हैं, और उसी से हम समझते हैं कि सारी चीजें ठीक हो गई, एक हीरो आएगा और वो हमें निजात देगा, और मतलब एक तो ये वजह है। दूसरा सर, अगर पॉजिटिव नोट पे देखा जाए, मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट ये तो हुआ कि आर्मी चीफ ने खुद अपने आप को एक्सटेंशन नहीं दी। हमारे यहाँ तो अयूब और जो मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने आप को एक्सटेंशंस दी। तो इस दफा या कुछ दफा अब पार्लियामेंट के पास इन्हें आना पड़ा। तो एक बहरहाल एक चीज है कि पार्लियामेंट मौजूद है। दूसरा, इससे भी बड़े नाम, जैसे मैं सबने कहा कि नाम बड़े बड़े मौजूद हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे भी बड़े नाम मौजूद थे और डिक्टेटरशिप थी, और जो है वो उन्हें उनके आगे सरनगू होना पड़ा डिक्टेटर्स के आगे। तो मेरा ये ख्याल है कि चीजें बेहतरी की तरफ हैं। अगर दूसरी पार्टी भी होती है जो अपोजिशन में इस वक्त, वो भी उसने भी ऐसी इकदाम किया, और मैंने ये देखा कि एक्सटेंशन के बाद ये 2013 की जो एक्सटेंशन जो पीपल्स पार्टी का दौर था, फिर इमरान खान का, और उन दोनों में यही हुआ कि एक्सटेंशन के बाद हालात खराब हुए, चीजें मजीद डायनामिक हो गई जब उनकी सिक्योर हो गई, बाजवा की भी और कियानी की भी। तो उस टाइम पे मेमो भी हुआ, और फिर तरीके अदम एतमाद या उससे पहले वाली जो भी सिचुएशन पैदा हुई तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं रही कुछ पार्लियामेंट्स के लिए। लेकिन बहरहाल एक पार्ट है, पार्लियामेंट ने रोल प्ले कर दिया। अब इन्हें पॉजिटिव होके 5 साल तक इन्होंने भी सिक्योरिटी दे दी, जज भी तैनात होके, इस वक्त इलेक्शन भी हो चुके हैं। अब आगे चीजें बढ़नी चाहिए और थोड़ी सी नॉर्मलाइज। चलो एक लाइन ड्रॉ हो गई, अब हम आगे चले, बिल्कुल इससे आगे बढ़ना चाहिए, झगड़ते रहे बार बार।
बिल्कुल रेशा दवानियां और जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज है उनसे निकलें, और मेरा ख्याल है इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, अगर पॉलिटिकल क्राइसिस से कुछ निकल भी गए हैं तो मेरा ख्याल है अब इकोनॉमी की तरफ, एजुकेशनल क्राइसिस है हमारे यहाँ, पोल्यूशन का, हर चीज का, तो कुछ इस तरफ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा मियां साहब, ये जैसे अभी बात राणा साहब ने की पर्सनलाइज्ड, वाकई ये बात सही है कि शख्सियत परस्ती इतनी ज्यादा है कि हम तो गिला करते हैं जी फलां पार्टी मरूसी है, फलां पार्टी मरूसी है। अब शेख हसीना वाजद का आपने देखा सारा वो मामला, बांग्लादेश में सारी शख्सी सियासत थी। अब अगले दिन मेरे साथ एक प्रोग्राम में साहब थे, मैं किसी और टीवी चैनल पे बैठा था, तो वो कहने लगे कि जी बानी जो है हमारे पीटीआई की वो तो अंदर हैं, तो हमें तो सारी की सारी पार्टी को पता ही नहीं है कि वो क्या हुक्म सादर करते हैं। तो मैं क्या भाई, फिर आपका तो बानी नून लीग का तो बानी बाकी पार्टियों का क्या फ़र्क रह गया कि वो भी एक शख्सी सियासत है। ये तो मरूसी से भी खौफनाक है कि फिर इतनी बड़ी पार्टी, इतने अजहान उसमें ज़हीन लोग हैं, तो जैसे आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि आप फिर भी अपना अपना मशवरा देते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि जी एक बंदा कह देगा नहीं जी ऐसे उंगली नीचे करेगा जैसे रोहन बादशाह, आप इसको कत्ल कर दो। मेरे साहब इस पूरे खित्ते के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया अगर इस वक्त हुक्मरानी की बात कर रहा है पूरे खित्ते पे, तो उसके पीछे वजह क्या है? आप देखें ना कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है। वहाँ पे वो मारूसी सियासत वो निकल के जिस पार्टी के पास आई है इस वक्त, जो पार्टी पहले तो वो कांग्रेस की तो रही ना वो, ठीक है, गांधी खानदान। उसके बाद आप ईरान को देखें कि इस कदर पाबंदियों के बावजूद भी वहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। आज ये कुछ छोटी बात नहीं है, इस तरह की उनके ऊपर जितनी भी इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद दुनिया में तन्हाई का शिकार करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है मुल्क, और वो पूरी दुनिया के सामने, यानी इस वक्त तो वो सामने आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो एक बात कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा, जब तक आप ये शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं निकलते तब तक ये यहाँ पे तरक्की वाला को मामला। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आज भी ये जो कानून भी पास किए जा रहे हैं, जो बिल पास किए जा रहे हैं, इनके पीछे भी एक एक शख्स के लिए, एक खास शख्सियत के लिए काम हो रहा है, ना कि आप एक लॉन्ग रन। हालांकि देखें कि जब आपने एक वो मिसाक जमहूरियत किया था ना, उसके पीछे क्या बात है, ये सारी चीजें रोकने के लिए आपने किया। तो मिसाक जमहूरियत में दूसरी पार्टियां भी थी जी, सारी उस वक्त की पार्टियां मौजूद थी, ठीक है। हाँ। आज मैं समझता हूं कि उसके अंदर पीटीआई को भी वो पूरा रोल जो है ना अपना अदा करना चाहिए था उनके साथ मिलके। आज फिर वो जरूरत थी कि ये तमाम पार्टियां बैठ के जो है ना बात करती, और मेरा ख्याल है कि अगर ये सब लोग बैठ के बात करते तो इनके अंदर एक कम अज कम वो कॉन्फिडेंस और वो बात करने की जुर्रत होती जो आज ये कर नहीं रहे। असल मुसीबत ये है कि हर बंदा वो चाह रहा है कि भी मैं कम अज कम मेरे पास जो टाइम मिला है ना, ये मेरा टाइम जो है ना एंजॉयमेंट में और मेरी रहे, और ये चाहे हाँ जी मुझे ना छेड़ा जाए। अब देखें ना कि आपने ये जनरल ज़िया से शुरू हुआ है काम कि उन्होंने भी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए उस वक़्त के जो काम किए उन्होंने अमेरिका से, या बल्कि यहाँ पे तो आज जो बात हो रही कि जनाब वहाँ से फैसले, भाई आपको तो वो ना आप देखेंगे आपकी इमदाद वो कितनी कर रहे हैं आपको, अब तो आप किसी खाते में नहीं है, आपको वहाँ पे कोई छोटा मोटा उनका कोई डिप्टी सेक्रेटरी आपसे बात करता है, बल्कि आप लोग जाते हैं यहाँ से वज़ीर आज़म भी जाता है तो उन्हें मिलता कौन है आपके मामलात में। कल तक उनको जब जरूरत थी जनरल ज़िया के दौर में तो फिर उनको जरूरत थी, आज तो आप कहीं जो है ना वो मैटर ही नहीं कर रहे, वो आपके मामलात में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। आप जानबूझ के उनको एक, जैसे आजकल एक बात चल रही कि ट्रंप आएगा तो जनाब वो खान, और यार ये क्या बात है, आप कभी अपनी कौम पे, अपने लोगों पे, अपनी अवाम पे, जमहूर पे जिसकी आप बात करते हैं उस पे आप कभी एतबार तो करके देखें, उनको साथ तो लेके चले, उनकी बात तो करके देखें। लेकिन जब आप शख्सियत परस्ती पे आप इस कदर हैं कि जो चेयरमैन करे वो बात होगी, जो अमीरुल मोमिनीन कहे वो बात होगी, तो जो एक आप वैसे मियां साहब इतनी ब्रॉड बेस्ड पार्टी किस मर्ज की दुआ है, मतलब जिसमें 50, 100, 500 तो वो तो आपने देख लिया, कहीं पे भी कहीं एक बात भी एक है। मुझे ये बताएं कहीं एक आप हर बंदे का जो नुक्ता नजर है वो अलग है, हर बंदे का बयान अलग है, हर बंदे की बात अलग है, तो वो कहते हैं चूंकि हमारा राब्ता नहीं है तो इसलिए पता ही नहीं है। नहीं तो आप किस मर्ज? अच्छा, मैं हमेशा मियां साहब आपसे एक बात करता हूं कि अगर तंजीम होती इनकी, इनकी तंजीम होती तो ना इनको इस तरह से परेशानी होती, ये जो चाहते कर सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास तंजीम नहीं है। ये राणा साहब से पूछिए, राणा साहब की पार्टी नहीं है। राणा साहब की पार्टी के बारे में कहा जाता है कि लेगेसी है और तंजीम भी है।
आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर दानिश्वर लोग हैं, रजा रबानी साहब आए, ताज हैदर साहब आए, मतलब एक दो नाम तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, वैसे तो ऐसे बेशुमार नाम है, और पार्टीज में भी लोग हैं। लेकिन सुना यह जाता है कि वहाँ पे ठीक है, बड़ों की बात, फैसले वही होते हैं, लेकिन मशावरत का एक बेहतर सिस्टम है। इस पे थोड़े जरा लोगों को जरा रोशनी डालें जनाब। बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है कि एक जो कोर कमेटी है या जो सीनियर सियासतदान है, बिल्कुल उनकी बात समझ जाती है। इसके कई मौके मिलते भी हैं और कई चीजें ऐसे समझा गया जो अल्टीमेट डिसीजंस लिए गए वो बड़े सक्सेसफुल भी रहे। यानी वहां पे आप कहना चाह रहे हैं कतई कलामी के वीटो टाइप चीज नहीं है कोई, ये नहीं है कि ऊपर से वीटो कर दे चेयरमैन, ये नहीं है सर। मेरा जहां तक ख्याल है ना, जो पीपल्स पार्टी भी और बाकी पार्टीज भी अब ये समझ रही हैं कि निजाम को कुछ चलाना पड़ेगा, सिर्फ एक एजिटेशन से चीजें हल नहीं होती हैं। हम इमरान खान की इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इमरान खान साहब भी तो अपनी एक सिलसिला करते थे, अगर उनके पास कोई सिस्टम था तो वो वैलिड नहीं था, उन्होंने ऑल अगेंस्ट के, उनके पास 2 सूबों में हुकूमत थी, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में वो सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वो सिलसिला किया अपने ख्यालात की बेस पे कि वो सब हुकूमतों से हाथ भी धोए गए, इलेक्शन का भी डिले हुआ और ये चीजें हुई। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी समझना चाहिए था, अगर पीपल्स पार्टी कहीं पे ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कई डिसीजंस मशावरत की बेस पे होते हैं और वो सक्सेसफुल रहे। हम 8वीं तरमीम से पिछले 15 साल की अगर देखें, जिसमें हम मुशर्रफ के बाद दोबारा से वापस आए, उसमें 18वीं तरमीम हो गई, उसमें और जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जैसे वो थी बहाली के ऊपर एक पीपल्स पार्टी अपना एक मौकफ रखती थी, लेकिन अल्टीमेटली एक डिसीजन हुआ, लेकिन वो बात पीपल्स पार्टी की क़यादत की सही थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो सोमोटो वाला जज है, वो एडवेंचरस जज है, और इसी तरह और भी कई मामलात। 26वीं आनी तरमीम बगैर किसी मशावरत के पास हो सकती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने और बाकी लोगों ने जा के हर एक को मनाया और बातचीत की, फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लिया। तो कोशिश तो है कि एक डायलॉग की सिचुएशन पैदा कीजिए पीपल्स पार्टी की, जैसे आपने कहा लेगेसी है, रिकंसिलिएशन, डायलॉग नॉट ओनली विद इन द पार्टी बल्कि आउटसाइड भी पार्टी वो करते हैं। इस मामले में मुझे ये लगता है कि ये अभी कोई रिफ्ट नहीं चाहते हैं, जो चीजें जैसे चल रही हैं वो उसको ये चलाना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट के जरिए चीजें अप्रूव हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, जो सीनियर सियासतदान है, उन्हें कोई इतराज है इस सिचुएशन पे जिसमें एक्सटेंशन की गई है 26वीं तरमीम पे। अच्छा, नहीं अगर कुछ ऐसी इख्तलाफात आए भी हैं तो विद इन द पार्टी वो रिजॉल्व हुए और उसके बाद ये डिसीजंस ले। सही बात है। अच्छा मियां साहब, इख्तलाफात तो होती रहती हैं, पार्टीज के अंदर भी होते हैं, पार्टीज के माबैन भी होते हैं, लेकिन असल तो कमाल ये है ना कि पॉलिटिशियन कहते किसे हैं कि वो एक रास्ता निकालता है दरमियाना। तो हमारे यहाँ अगर पॉलिटिक्स को कोई एक और कुव्वत मुक्तदरा कुव्वत हाँक रही है तो फिर वो सर सियासत तो है ही रास्ता निकालने का नाम, मुमकिनात जो है ना, ये क्या बात हुई? सियासतदान कहे जी मेरे पास तो स्पेस ही नहीं है। नहीं वो तो जो भी कहते हैं मैं अपने भाई की ना एक बात से यहाँ पे इख्तलाफ करूंगा। देखें, अगर पीपल्स पार्टी के, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इस वक्त जितने अच्छे पार्लियामेंटेरियन बड़े लोग, बड़े नाम जो पीपल्स पार्टी में हैं, वो बाकी जमातों बाकी में भी हैं, लेकिन उनमें ज्यादा है। इतना जो है ना एक्सपीरियंस लोग जो है ना, बहुत एक्सपीरियंस। देखें, लेकिन यहाँ पे आप बात करें तो जिंदा अभी मिसाल है मुस्तफा नवाज खोखर की, इतना पार्टी से जरा सा भी इख्तलाफ करे कोई तो उसको, बंदा भी ज़हीन है, उसको निकालने में यहाँ देर यहाँ भी नहीं लगती। खोसा साहब भी हैं, यानी ये सारा कुछ यहाँ भी हो रहा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी को जहां जहां स्टैंड लेना चाहिए था उस तरह से पीपल्स पार्टी स्टैंड नहीं ले रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस जमहूरियत की बात करती है या जो कुर्बानियों की बात की है, जब आइन की बात की है, तो अब वो आइन को खुद, उस आइन को जो इस वक्त आइन का हाल हो रहा है, वो मुझे बताएं कि वो आइन अब जो हाल हो रहा है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि बड़ी मुश्किल है बात करना, आपके लिए बड़ी मुश्किल है बात करना, लेकिन मसला क्या है कि जब आप कल को ये कोई आज यहाँ देखे, कल मैं किसी प्रोग्राम में मुझे किसी ने बात कही कि जनाब इस वक्त ये एक पेज पे, मैं कह जी पेज फटते यहाँ देर नहीं लगती, ठीक है, ये कहें कि सरपरस्ती कहें तो वो ठीक है, लेकिन पेज फटते देर नहीं लगती। जब कल को वो लोग जो कल तारीफें कर रहे थे, आज वो किस तरह से
एक ही अदारे को, और मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़िक्र होनी चाहिए उस अदारे की, क्योंकि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, पाकिस्तान की ज़मानत है वो जो है ना वो इस वक्त वो एक अदारा जो इस वक्त एक मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा बचा है। बाकी आपने देख लिया, यहाँ पे देखें कि अदारे के अंदर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी आप देखें कि हमारा एक ही अदारा है जहाँ पे कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठती, जबकि आपने जुडिशरी की हालत देख ली है, वहाँ पे किस तरह से तकसीम है, किस तरह से मामला चल रहे हैं। ये इस अदारे की इस वक्त मैं समझता हूँ कि तौकीर के लिए, इज़्ज़त के लिए जो हमें बहुत से कदम, और ख़ुद उस अदारे को भी ये सोचना होगा कि हम आवाम के अंदर जिस तरह की बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियन अपना काम करें। और बड़ी अच्छी बात की भाई ने कि कम अज़ कम अब वो ख़ुद से जनरल ज़िया ने, जनरल अयूब ने, जनरल मुशर्रफ ने, वो खुद ही उन्होंने सारे फैसले ले लिए आइन को कहीं। बल्कि मुझे तो किसी ने ये भी बताया था, बड़े मुतबिर शख्सियत ने आप जैसी, कि जनरल रहील शरीफ खुद गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जनाब मुझे भी तो सी दे दें। नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ब्रेक पे हमने जाना मियां साहब, तो हम जा रहे हैं जनाब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियां वहीद अहमद, और स्काई पर हमें ज्वाइन किया अदील अकबर राना साहब ने। मियां साहब, अदलिया की आज़ादी पे बड़ी बात होती है। आज़ादी किससे वो मांगती है अदलिया? अवाम से तो वो पहले ही आज़ाद है। एक सिविल जज जो है ना, यकीन करें, एक तकड़ी में एक तरफ बैठा हो तो 24 करोड़ अवाम से वो भारी है, अपनी मर्जी के फैसले करता है वो। ये हमें वकला ने भी माना इस बात को। नहीं, वैसे मियां साहब क्या जो काजी है, हाँ, उसको तादाद का उस पर कोई असर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग इसलिए कहते हैं कि मनमानी करते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, उसके अंदर फैसले में अगर पैसा या सिफारिश या कुछ या दबाव इन्वॉल्व है तो बात वो है। लेकिन ये बात करना कि जनाब नहीं, वो उस हिसाब से वो अकेला मुनसफ जो है अल्लाह के अर्श पे तो सबसे पहले मुनसफ एक बंदा जो है ना वो फैसला कर सकता है। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमारे लीडरान जो है वो बार बार कहते हैं कि जनाब 5 जज या 3 जज या 4 जज, या ये एक बार का वजीर आजम उसके साथ क्या हो रहा है, या 3 बार का वजीर आजम उसके साथ क्या हो रहा है। ये बात नहीं है। जो काजी है उसको ये इख्तियार है कि वो फैसला करते हैं, उसको किसी तादाद का वो नहीं है। उसने सिर्फ देखना है कि मेरे पास जो चीज आई है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो फैसला है वो उसने ठीक करना है। वो उसके सामने क्या है वो ये मैटर नहीं करता। मियां साहब, लेकिन अक्सरियत लोगों की एक राय बन गई, अमूमी राय या तासुर कह लें, चलो राय ना से, कि अदालतों में इंसाफ नहीं है। यानी कि चले एक जज हो गया, उसको किसी जनरल फैज हमीद ने बुला लिया, कुछ और हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक SP को झाड़ें डाली कि ये जो लापता अफराद हैं इनको कौन गुम कर रहा है। उन्होंने आगे ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया तो इफ्तिखार चौधरी साहब समेत अपने उस ताकत के वो एकदम खामोश हो गए और उनकी तारीफ करने लग पड़े। ये तो चलो 1-2 वाकयात हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए। आम आदमी जो इतनी लिटिगेशन इतना, वो तो कहते हैं उन्हें यकीन ही नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मियां साहब, फिर बात वही है कि देखें ये कहाँ से हैं लोग, ये हम सियासतदान, जजेस, बाकी जितने भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसी माशरे का हिस्सा है। हाँ, ये जो इस वक्त पूरा माशरा। मैं चूंकि सवाल ले रहा था, मैं अदील साहब ने ज्वाइन कर लिया। अदील अकबर राना साहब, हमारे यहाँ ये अक्सर गिला किया जाता है कि अदलिया आज़ाद नहीं है, जबकि अमूमी तासर अवाम के अंदर ही है। अक्सरियत अवाम की ये सोचती है कि अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि मनमानी फैसले करते हैं, एक ही तरह के शवाहिद के सामने किसी को सजा दे देते हैं, किसी को नाजायज़ बरी कर देते हैं, या उसमें पैसे का मामला है या तकड़े वकील का मसला है। यानी अमूमी तासर तो ये है कि यहाँ पे एक अच्छा निज़ाम इंसाफ नहीं चल रहा जनाब। बिल्कुल सर, सही है। जैसे अभी पहले एक इदारे की बात हो रही थी, कुछ हमने आइन के ऊपर भी बात की, कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स हम उठा रहे हैं। कारकुन तो सियासी कारकुन हम बातचीत कर सकते हैं सारा, लेकिन एक कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं। अभी हमने इदारे की बात की, उसमें भी एक पर्सनैलिटी है और उसमें भी एक डिमोरलाइजेशन हो सकती है, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन जहां तक अदालत की बात है वो भी ऐसा ही है, हमें आज़ाद फैसले तो होने ही चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वहां पे भी जो पूरा उनका निज़ाम है वो
प्रॉपर नहीं चल रहा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक ही ना देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो अदालतें हैं वो भी अपने काम नहीं कर पा रही होती हैं, उनके ऊपर केसेस का बर्डन ज्यादा होते हैं, उनकी जो अप्रोच है वो जस्टिस की बजाय अपने एक जो ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन है उसके ऊपर चल रही होती है, और वो फिर ज़ाहिर है वो अपने टाइम फ्रेम में वो मुकदमात पूरे नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास अगर बड़े केसेस की तारीख देखें तो बड़ी बड़ी एविडेंसेस मौजूद हैं। काजी फायज ईसा साहब ने बहरहाल मैं समझता हूँ कुछ ऐसे डिसीजंस किए जो कि थोड़ा रिवर्सल था इस अप्रोच से, लेकिन बहरहाल वो एक पर्सनैलिटी है। हम तो इदारे की बात, हम निज़ाम की बात कर रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर होना चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनैलिटीज जो हैं वो आगे बढ़ सकें और बात कर सकें। तो बिल्कुल अदालतें हमारी अनफॉर्चुनेटली मुक़य्यद हैं, उनके भी पर जलते हैं जब वो एक खास हद से आगे जाती हैं। पाकिस्तान में 2-4 ऐसे बड़े मसले हैं जिसमें अननोन में जो मिसिंग पर्सन्स की आपने बात की, और भी कुछ एक ऐसी चीजें जहां पे उनकी उंगलियां नहीं उठ सकती और वो नहीं जा पाते। तो अभी इन्हें भी बहुत टाइम, और ये भी सच है कि जब वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हैं तो फिर एक रिफ्ट क्रिएट होता है और पाकिस्तान का निजाम और ज्यादा बदहाली की तरफ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस पे पैदा होता है, जब जुडिशियल क्राइसिस पैदा होता है तो फिर पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होता है जी। तो ये जरूरी है कि आपस में ऐसी कोई रिफ्ट ना आए इनके दरमियान, ये भी जरूरी है, लेकिन उस रिफ्ट के अंदर अंदर रहते रहते अपने अपने जगहों पे काम करें। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो जमहूरियत का एक बड़ा जबरदस्त एट्रीब्यूट है, उसको फॉलो करना चाहिए, अपनी अपनी डोमेन में रहें। और जाहिर है अदालत बहरहाल सबसे ऊपर है, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे चीजें आगे बढ़ें और अपनी पर्सनलाइजेशन से वो भी निकलें ताकि वो निजाम की बेहतरी के लिए काम कर सके। और किसी भी इदारे को, किसी भी हुकूमत को ये पता हो कि ये जो जज है या ये जो अदालत है ये बिकाऊ नहीं है, या इसको हम पावर से हम सप्रेस नहीं कर सकते। सही बात है। इसके लिए उन्हें राणा साहब मैं आपसे भी सवाल करूंगा, फिर मैं मियां साहब की तरफ भी आऊंगा। वो ये है कि मैंने एक दफा एक यूके की कोर्ट में मैं स्टेटमेंट दे रहा था, तो मैंने यूके की पुलिस को क्रिटिसाइज किया, तो जज साहब ने मुझे कहा कि मिस्टर रहमान आप तो पहले शख्स हैं जिन्होंने यूके की पुलिस को बुरा भलका है। तो यानी कि वहाँ पे अदारों का बाहम जो एतमाद था, ट्रस्ट था, वो इतना कमाल का है। तो वो समझते हैं कि नहीं हमारा सिपाही जो है रियासत का जो एक मुलाजिम है वो ज्यादती नहीं करता। तो यहाँ फिर इसके बिल्कुल बरक्स है यहाँ पे पाकिस्तान में। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ऐसा ही है कि वो चाहते हैं प्रूफ्स, वो चाहते हैं पूरी प्रोसिक्यूशन कि उसके एंड रिजल्ट पे क्या चीज आए। हमारे यहाँ तो जैसे ही एक मीडिया ट्रायल शुरू होता है, हमारा मीडिया के भी इससे रिलेटेड है, एक मीडिया ट्रायल शुरू होता है तो साथ ही हम एकदम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं और हम उस बंदे को मुजरिम और कसूरवार, और अगले दिन सोमोटो भी हुआ होता है। तो कुछ अपने एडवेंचर के चक्कर में या हमारी जो अदलिया के लोग हैं, अदलिया के जज हैं, वो भी कुछ ऐसे चीजें करते हैं कि वो कानूनी राह इख्तियार नहीं करते हैं, वो प्रोसिक्यूशन का रास्ता, वो जो इन्वेस्टिगेशन है और जो मैक्सिम्स हैं लॉ के, उसके ऊपर अमल करने की बजाय वो अपनी एक बीच में जो है उसमें फिर नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं अपनी, विच इज फाइन अगर उनकी लिटरेरी स्किल्स हैं। लेकिन ये कि उससे जो है निजाम की गड़बड़ होती है, उसके ऊपर ट्रस्ट खत्म होता है। और फिर आपने देखा कि जो अभी पिछले दिनों नताशा का जो केस हुआ उसके अंदर यही हुआ कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट क्यों होगी, क्योंकि एतमाद नहीं था कि किसी ना किसी जगह पे निकल जाएंगे। उसमें जाहिर है फिर उन्हीं एक इस्लामिक कानून का भी लिया गया, एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और उससे वो चीजें आगे बढ़ी। लेकिन बहरहाल एक सुकून मौजूद है जिस वजह से फिर लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट बात करते हैं और वो अदालतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अच्छा मियां साहब, कोर्ट्स पे बर्डन वैसे कम होना चाहिए। अब सुनने में आया कि जस्टिस मंसूर शाह हेड करेंगे उस प्रोग्राम को जो ADR का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारे यहाँ भी देखें, हमारा मुआशरा इसी में ही बड़े पले बड़े हैं कि पंचायती निज़ाम कितना खूबसूरत होता था, सरपंच होते थे, गांव के मोअज़्ज़िज़ीन होते थे, कस्बों के, और बहुत से फैसले नहीं कि हर चीज़ ही अदालत में चली जाए। आपका फिर जो निज़ाम नीचे मुकामी हुकूमतों था, मसालती अदालतों का, वो तो हमने पनपने नहीं दिया। तो ये हर बात तो वाकई अगर अदालत में हर बात ले जाएंगे तो अगर एक जज को महीने में कोई 10,000 केस सुनने पड़ेंगे, वो कैसे फैसला करेगा? कितना भी वो दयानतदार हो, कितना भी वो एफिशिएंट हो। मियां साहब, जब तक लोकल गवर्नमेंट्स और ये निज़ाम नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि किसी भी दुनिया के अंदर कहीं भी तरक्की का ये निज़ाम चल सके, क्योंकि जिनका काम है, आपने तो क्लोजली देखा है इसको, ये रोकते हैं मेरा ख्याल है हमारे कुछ लोग
इस निज़ाम को चलने नहीं देते। नहीं, उसकी वजह ये है ना, पार्लियामेंटेरियंस, हाँ, वो जो है ना उनका इख्तियार जो है ना उनके पास रहता नहीं, वो तो आए हैं वहां पे कानून साजी के लिए, लेकिन ये इनके पास सारे का सारा, और ये मैं समझता हूँ कि 85 का वो जो निज़ाम है, 85 की जो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक जो बहुत बड़ी गलती थी इलेक्शन ना लड़के, उसके बाद ये हुआ कि आप वो जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे गैर जमाती इलेक्शन, उनको जो उस वक्त रिश्वत कहें, जो मर्जी कहें, वो जो बजट उनको जो है ना वो डेवलपमेंट का शुरू हुआ है, उसके बाद अब वो नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी के रेजिस्ट करती तो शायद ये वो चाहते हैं कि आज जो है ना वो हमारे हाथ में हो। वो आप देखें कि वो सारी की सारी डेवलपमेंट का बाकी सारे काम जो है ना एमपीएस एमएनएस के हाथ में है, हालांकि ये उनका काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, ये वो करें और वहीं पे ये पंचायती निज़ाम भी हो। अभी भाई बात कर रहे थे बाहर और आपने भी बात की, देखिए वहां पे इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है ना, उसको जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किसी को तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक सबूत, जब तक उनके पास पूरे प्रूफ ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर एक और काम करते हैं, उन्होंने बंदे को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको अगर थाने में या जहां भी जो भी उनका तरीकाकार है वहां ले जाकर उन्होंने उसे कहा कि भाई आप जाओ अपना वकील लेके आओ, यानी उसको टाइम दिया जाता है, उसको कितना बड़ा भी केस हो उसको कहा जाता है कि जाओ जाके, और उनको अपना पूरा कंट्रोल इतना ज्यादा, उन्हें पता है ये भाग नहीं सकता कहीं, इसको जो है ना हम कहीं भी जो है ना वो ये जाए लेंगे, और वो बंदे ने जाना भी नहीं होता, उनको पता है अपने वहां के निजाम का। मसला ये है कि वो तब हाथ डालते हैं जब, इसीलिए उनकी पुलिस पे, उनके निजाम पे बात जो है ना वो उनको इतना यकीन भी है, और वहां पे लोगों की ट्रेनिंग भी ऐसी है कि वो लोग भी जब किसी इस तरह के आ जाते हैं वो शिकंजे में, तो वो भागने की कोशिश भी वहां से नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे तो बदकिस्मती है कि जितना यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि इसको फखर से बताया जाता है, जितना बड़ा बंदा जो है, यहाँ पे तो लोग कत्ल करके बड़ी फखर से बताते हैं कि जितने बंदे मारे हैं, ये उसकी बजाय इसके उसकी पहचान के लिए यहाँ पे ये, और जितना बड़ा कानून शिकन है, उतना बड़ा वो चौधरी है, उतना बड़ा वो लीडर है, जितना बड़ी वो बड़के लगाता है, इनके खिलाफ बात करता है, वो यहाँ पे। आपने मुझे याद करा दी चौधरी सरवर साहब की बात, उन्होंने रोका था लेकिन मैंने अखबार में छाप दिया था। उन्होंने कहा कि अगर बरतानिया के कवानीन हमारी पार्लियामेंटेरियंस में लागू अंदर हो तो सारी पार्लियामेंट अंदर हो। देखे ना यहाँ पे आपने वही बात कर दी। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप ट्रैफिक का सबसे पहले, अगर किसी भी दुनिया में आपने देखना हो तो वहां का ट्रैफिक का निज़ाम आपको बता देता है कि इनका रहना सहना कैसा है, यहाँ पे कानून की क्या पोजीशन है। यहाँ पे आप देखें कि प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां कैसे जा रही होती हैं, और अपना प्राइवेट, एक तो है सरकारी प्रोटोकॉल है ना, एक प्राइवेट सरकारी से ज्यादा होता है, उनके भी आप देखें कि किस तरह से उनके लिए रास्ते खुल रहे होते हैं, उनके लिए कहीं पे भी इवन टोल टैक्स भी जो है उनके भी वो खुल जाते हैं, और वहां पे उनके साथ जो उनके गार्ड्स हैं वो किस तरह से लोगों के साथ वहां पे बदतमीजी करें। और हमारे आवाम का भी कमाल ये है कि जितना बदतमीज होगा वो ज्यादा उनके लिए तो वो बात, और बेचारा कोई छोटी गाड़ी पे बाइक पे कोई ऐसा बंदा है तो उसके साथ बदतमीजी भी जो है आपको पता है सारा दिन। तो ये हमारा एक अलमिया है कि हमने यहाँ पे, और उसी तरह के हमारे वो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, उसी तरह का अदील साहब को लेते हैं। अदील साहब, ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी इट्स अ प्रीकसर टू खान साहब तो रिहाई, कि ऐसा है कोई, आप क्या समझे? एस्टेब्लिशमेंट भी तो कई प्लान्स बनाती है ना, कॉन्टिजेंसी प्लान। ये जरूरी तो नहीं है कि वो ये कहें कि जी बस कोई एक बंदा सारी जिंदगी वहां रहेगा, लेकिन ये लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हम चाहते हैं कि आपके तवज्जो से मिले जनाब। जी सर, मैं बिल्कुल, मैं इस पे कमेंट करने से पहले जो पिछली बात हुई थी उसका अगर आप 1 मिनट दे दें सर। जैसे भी आपने कहा कि पार्लियामेंट अंदर होनी चाहिए, और बिल्कुल एक जो भी अशराफिया इस मुल्क की होती है वो उस मुल्क अवाम की ही रेप्लिका होती है, उसी की रिफ्लेक्शन होती है। जैसे मैं सबने कहा, ठीक है, बिल्कुल जो रोड पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसी तरह के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। मुझे इलेक्शन, आपको पता है मैंने इस साल जो है कंटेस्ट किया इलेक्शन के लिए, और जब वहां पे जब मैंने जो टिकट की डोर लगी हुई थी, और ये हर पार्टी इररिलेवेंट, काफ, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, कोई भी है, वहां पे एक बड़ी उनकी जो क्रेडेंशियल ये था कि हमने असले के लाइसेंस तो इतने बनवाए थे, और इनके लिए तो अब हमें टिकट क्यों नहीं मिल रहा या हमें वोट क्यों नहीं मिल रहा, हमने तो इतने 100 लाइसेंस जो है वो बनवाए गए। ये उनका एक फखर वाला आलम था। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेट जब होंगी तो फिर इसी तरह के लोग, और इन्हीं को टिकट जब मिलेगा इलेक्टेबल्स को, और मतलब जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर है पार्लियामेंट और पार्टीज बात सही है कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं कई जगहों पे। तो ये तो सर इस हवाले से मैं करना चाहूंगा। और दूसरा बिशप बीबी के हवाले से जो आपने बात की, अगेन सर, एक हमारी दो
दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि बिल्कुल हमारा फोकस जो कुछ एजेंसीज का या कुछ इदारों का है वो हमेशा यही रहा कि वो इन अंदरूनी मामलात जो है ना उनको भी चलाएं, तो उनका फोकस उस पर भी रहता है। वही समझते हैं कि शायद ये 5th जनरेशन वॉर का पार्ट है, और ये आपको पता है कहाँ से ये टर्म स्टार्ट हुई। तो वो जो है वो यकीनन वही चीजें आगे चल रही हैं, और ये एक मिसट्रस्ट है कि ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक लेयर ने कंप्रोमाइज किया और दूसरी लेयर ने रिलीज किया, और दूसरी लेयर जो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कुछ ये चीजें भी हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि किसी भी, चाहे वो खातून अव्वल रही, चाहे वो नताशा के केस में जो विक्टिमाइज खातून थी, कोई भी हो, सबके लिए इंसाफ का जो एक्सेस है वो एक होनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी में होते हुए या किसी भी अपोजिशन में या अगेंस्ट होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको उसका, जैसे भी बात हुई कि बाहर के मुल्क में जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसे सबसे पहला वर्ड यही कहा जाता है कि यू हैव द राइट टू बी साइलेंट, यू हैव द राइट टू बी साइलेंट, सो दैट आपका वकील आ जाए तो फिर आप बात करें, आप खुद से ना बोले, क्योंकि जो वो बोलेगा बात की गई बिल्कुल बिल्कुल वो जो भी बोलेगा वो उसका जो है सामने उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम्स हैं या जिनके ऊपर जो प्लेंटिफ्स हैं उनके ऊपर भी ये कहा जाता है कि भाई वो लोग बोलना शुरू कर दे, मीडिया पे आके बोलना शुरू करते। कई बातें ऐसी हुई, कई ऐसी चीजें आई जिसके ऊपर उनका अपना मुकदमा खराब हुआ, और हम तोशा खाना के केस में भी हम जानते हैं कि जिस तरह की रसीदें दी गई और जो सारा कुछ हुआ उनका अपना मुकदमा खराब हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह का एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है मीडिया को देख के। हम कानून के ऊपर नहीं चलते, हम मीडिया के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, जनरल इंप्रेशन के ऊपर फैसले हो जाते हैं जी, उसके ऊपर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी सिचुएशन है, इंसाफ का हक मिलना चाहिए, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो नताशा के केस में जो जी बिल्कुल। अच्छा मियां साहब, ये खान साहब का झगड़ा क्या था एस्टेब्लिशमेंट से? आपको तो अंदर की, खान साहब तो हमेशा कहते हैं जनरल बाजवा जैसा जमहूरी जर्नैल नहीं है, अंपायर की उंगली उठेगी। अच्छा मैंने एक आम आदमी से पूछा, बिल्कुल देसी आदमी, मैं कहा यार अंपायर की उंगली किसे कहते हैं? कहते हैं सर वो अंपायर की उंगली। सही है। अच्छा सर, मैं सबसे पहले जो अभी तो फिर इतने करीब हो गए वो। अभी अच्छा। दिल बात कर रहे थे आपने भी की बुशरा बीबी की बात। हाँ। अच्छा, इसमें बड़ी तकलीफ की बात एक जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि इतने हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं जो खास इस वक्त हुकूमत में हैं, वो बात कर रहे हैं कि डील का नतीजा है। अच्छा, उन्हें वैसे मजबूरी क्या ऐसी बात? नहीं, मैं ये असल में ये एक प्रॉब्लम नहीं सर, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इसको जरा डीपली देखें। ये पीटीआई से नहीं कर रहे वो, ये उस जो अदालती एक पूरा प्रोसेस है, यस सर, उसको जो है ना, यानी मतलब ये है कि ये इंसल्ट है सर, उनकी इंसल्ट है, यानी उनके बस में नहीं है। ये डील करने वाले जो सहूलतकार हैं, ये उनके लिए ये है कि जी असल में फैसले वो करते हैं, यानी हमारे जजेस का, हमारी अदालतों का कोई लोग तो फिर ये खुद ही कर रहे हैं ना। देखें, मैं यही बात कर रहा हूं कि पिछले दिनों आपने ख्वाजा असफ साहब का एक बयान था कि जनाब वो अगर जस्टिस मंसूर आते हैं तो वो तो सारे इसको कालादम। अच्छा, एक तरफ आप ये बात कर, इतना बड़ा जो एक पार्लियामेंटेरियन, इतना तजर्बाकार, बारे में ये कम से कम इतना तजर्बाकार बंदा जो है ना, एक तरफ ये बात, उसके बाद 26वीं तरमीम का मकसद बता दिया। यानी अगर तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए, ये हमारी बदकिस्मती ये है कि डील इस तरह की बातें, ये एनआरओ, इसको छोड़ के मैं समझता हूं कि ये बात मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए, उनसे भी होनी चाहिए। और जो बात आपने कही बानी पीटीआई की, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि बानी पीटीआई का मसला ये है कि वो एक हीरो, एक करिश्माती जरूर एक शख्सियत है, सियासतदान नहीं है। सियासत, ये बात देखे, मैं उसी पार्टी में सियासतदान होते तो सारी सुकत वो सियासतदानों को पीपल्स पार्टी ने जब उन्हें ऑफर की थी, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मौका उनके पास नहीं था। बहुत बड़ा इतने बड़े लोग, देखे मेरा पीपल्स पार्टी, मेरा हाल है कि अगले 10 साल हो जाए, मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई को उस वक्त चाहिए था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जनाब ये बिल्कुल, और उसको एक जगह पे आके ये जो इनके तमाम मसाइल हैं हल हो सकते थे, ये सियासतदानों के, और ये हमारी जमहूरियत का हुस्न होता, खूबसूरती होती। और पाकिस्तान के अंदर आज ये तरामीम जो चल रही हैं, आज जो जजेस का मामला चल रहा है, ये कुछ ना होता अगर बानी पीटीआई अपनी इस जो है ना वो हटधर्मी से निकल के सियासतदानों के साथ मिल के बैठते। अच्छा, तो राणा साहब, वन लाइन कोई, चूंकि हमारे पास तो अब 10 सेकंड रह गए जनाब। नहीं सर, मैं बिल्कुल एज ए मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी भी, और जैसे मतलब कहा, मैं
ये समझता हूँ कि इंसाफ की एक्सेस हर एक की होनी चाहिए। एक प्री कॉन्टेक्स्ट है कि जिसके अंदर मुकदमे बनते और बिगड़ते कुछ इदारों की मर्जी से हैं, तो वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली है, एग्जिस्ट करती है। तो एक तरह जरदारी साहब से पूछा था ना कि आसिम साहब को अपॉइंटमेंट होगी है तो आप क्या समझते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं दोबारा से अगेंस्ट हो जाएंगे या कोई दरअंदाजी करेंगे? तो जरदारी साहब ने यही कहा था कि दुआ है, लेकिन हमें यकीन किसी के ऊपर नहीं है कि ये किस तरफ जाते हैं। चले जनाब, बहुत शुक्रिया अदील अकबर राणा साहब, आपने टाइम दिया। मियां साहब आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये आज बातचीत हुई है कि हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी डिबेट चल रही है डील की ढील की, ये काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ें कहने वाली होती हैं, कुछ नहीं कहने वाली होती। हमें आपस में बाहमी एतमाद के साथ चलना है। कौम को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी, हमारे शोल्डर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।